स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जज पर कागज फेंके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंगामा किया, सीजेआई को गाली दी, अभद्र टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जमकर बवाल मचा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, यह आपको आगे समझाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ पहले उसकी तस्वीरें देखिए और सुनिए। Are you the party in person? Yes. Prabal Pratap? Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 150 pages of the file. And that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना CGI को। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या चल रहा था, क्यों हुआ ये सब? ये पागलपन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव वेबकास्टिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं। इनको पता है कि ऐसी हरकतें करेंगे तो बाद में ये क्लिप मीडिया में सर्कुलेट होगी और इसी का फायदा उठा रहे हैं इस तरह के लोग। मैं ये पूरी हरकत देख रहा था। आइदर दिस पर्सन वाज ड्रंक या फिर पहले से वो प्लान बना के आया था कि मुझे ऐसा ही करना है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि मामला क्या है। मैं एक बार दर्शकों को बता देता हूं। इस व्यक्ति का नाम है प्रबल प्रताप। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ इसने एसपीएल दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में इसने कोई वकील नहीं रखा था, ये खुद ही आया था जिरह करने। अदालत ने इसकी इजाजत दी कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप रखिए। ये आते के साथ इसने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, जुडिशियल सर्वेंट आई ऑर्डर यू टू, मतलब उसने कोई एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं। मतलब इतना ही है ये। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, हर किसी का एक प्रोटोकॉल होता है। इसको मीडिया में वायरल होने का शौक है, बेशक हो, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से अवमानना नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते। मुझे तो बहुत पढ़ा लिखा भी नजर आ रहा है। है। मुझे तो ये वकील बहुत पढ़ा लिखा, जिस तरह से बोल रहे थे काफी अच्छे पढ़े लिखे नजर आ रहे थे। ना 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 जिस ना फ्लुएंसी पे इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन वाले फेल हो जाएंगे। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी हंस रहे होंगे। जिस तरह आपको लगता है ना कि अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा होता है, इस देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो फिर आप पढ़े लिखे हैं, महीना जहीन है। ये आदमी भले ही इसने डिग्री ली है, नहीं मुझे पता है कि इस तरह का ये आदमी डिग्री लेके आया होगा। ये आदमी या तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, घर से वाइफ से झगड़ा करके आया होगा, क्या है इसके जिंदगी में समस्या मुझे नहीं पता। लेकिन ये आते के साथ, जैसे इन्होंने जज साहब ने नाम लिया कि भाई प्रबल प्रताप आप आ जाइए, ये आपका बहस है। आते के साथ ना कोई ग्रीटिंग्स ना कुछ, ये कहता है डियर जुडिशियल सर्वेंट आई ऑर्डर यू टू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट एसीपी विकास नगर इलाहाबाद। इतना कहा और फिर ये कागज उछालता है। ये क्या है, ये तमाशा है क्या? फिल्मी सेट चल रहा है कि जिसमें हीरो हथौड़े की तरह हाथ उठाकर बोलेगा तारीख पे तारीख पे तारीख। नौटंकी इस तरह चलती है। मुझे आज ये नौटंकी देखकर यह गंभीर चिंता का विषय है। सबसे पहली बात, सर्वोच्च अदालत पर इस तरीके से घुसकर इस तरीके से अभद्रता करना, बदतमीजी करना, गालियां देना। दूसरी बात, मुझे फिर सीजीआई सूर्यकांत की उस टिप्पणी को जायज ठहराना पड़ेगा जब उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कॉकरोच जैसे लोग हैं, काला कोट पहनकर तो आ जाते हैं, फिर उस पर देश में भले एक पार्टी बन जाए और जंतर मंतर पर हंगामा करे, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सही टिप्पणी कर दी थी उन्होंने। नहीं, मैं तो अब इस पे नहीं जा रहा हूं। देखिए, क्या जब टिप्पणी करेंगे तो फिर पॉलिटिकल इशू बनेगा। इन्होंने कहा था कुछ लोग ऐसे, उन्होंने फेक डिग्री पे ये कहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेक डिग्री ले लेते हैं और रोजगार नहीं मिलता तो वो एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो इस तरह की बात की थी उन्होंने। उसको कैसे घुमा के लिया
कि बेरोजगारों को कॉकरोच बोल रहे हैं, वो सबको पॉलिटिक्स पता है। लेकिन मैं यहां पे ये बोल रहा हूं, एक दरख्वास्त है मेरी कि अगली बार जब इस तरह के कोई लोग आए तो एक तो उनका मेंटल हेल्थ चेकअप किया जाए कि भाई मानसिक रूप से ठीक ठाक आदमी है कि नहीं, नहीं तो कल को आके कोई भी पागल आ जाएगा, इससे भी बुरी हरकत कर सकता है। दूसरा मेरा कंसर्न है सिक्योरिटी को लेके। आज कागज उछाला, वहां पे और भी कुछ मेटेलिक चीजें होंगी, हो सकता है कल कोई पागल आ जाए और सीधे हमला कर दे। जस्टिस बी आर गवई के साथ ऐसा हो चुका है। एक आदमी आया, उसने जूते उछाल दिए और जूता फेंक के मार दिया बिना काम का। मतलब इस देश में क्या है, एक ऐसा तबका है जो क्या कहता है कि जैसे ही आप जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोले तो आपको हीरो की तरह ट्रीट करने लगेगा कि सरदार भगत सिंह हो गए, असेंबली में बम फेंक दिया। तो उस तरीके से कुछ ऐसे मानसिक विकृत लोगों की हिम्मत बढ़ती है। और मैंने तो आपके साथ डिस्कशन की शुरुआत ही कहा, जब से लाइव वेबकास्टिंग होने लगी है, ये लाइव वेबकास्टिंग भी कोर्ट ने इसलिए किया था कि ताकि सबके सामने सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो सके, जनता देखे कि कैसे तर्क होता है, कैसे सामने वाला सवाल उठाता है, जवाब देता है, ताकि उसको लगे कि ये ट्रांसपेरेंसी है। इस वजह से लाइव वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई थी। और ये हमारे माननीय अदालत ने ये सुविधा दी थी कि देश की जनता देख सके कि कैसे होता है वहां पे। अब उसका नाजायज फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। बिल्कुल, और ऐसे कुछ लोगों लोग पर वायरल एक्शन होने लिया के जाना उसका फायदा चाहिए। उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लिया मुझे जाना तो- चाहिए ताकि आगे ऐसी हरकतें ना हो। और बहुत एक चीज और मैं बताऊंगा, जी, मुझे तारीफ करनी है सिर्फ जस्टिस वी विश्वनाथ है और जस्टिस आलोक आराधे थे, ये दोनों बैठे हुए। इन्होंने अवमानना का केस इसके खिलाफ नहीं दर्ज किया है, नहीं किया। और चूंकि ये लास्ट डे था, इसके बाद वो वेकेशन पे होने वाला था, उन्होंने सिर्फ इसका एसपीएल जो इन्होंने दायर किया था उसे खारिज कर दिया। अगर जज साहब चाहते तो ये जेल में भी जाएगा। अब तो बाद में पुलिस के ऊपर है कि वो क्या कर रही है, लेकिन जज ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये होता है पेशेंस। ये दिन भर एक जज को क्या लगता है, कोई भी केस सुनने आता है ना, पहले उसको केस के बारे में स्टडी करना होता है। खुद ही इतनी मोटी फाइल लेकर बैठता है, रात रात भर पढ़ता है, तब वो सुबह आता है और इस तरह के दिन भर में कितने केसेस सुनता है। लोगों को बहुत आसान लगता है जब आपको दिन भर बहस, जिसमें आप पे भी कटाक्ष हो रहा है, आपके खिलाफ कमेंट हो रहा है, पढ़ रहे हैं, उसकी फाइल मंगवा रहे हैं, नोट्स डाउन कर रहे हैं, और अंत में कोई एक तरफ पागल आता है और वो कहता है यू जुडिशियल सर्वेंट आई ऑर्डर यू। कैसा लगेगा ये किसी को भी? बिल्कुल। और उन्होंने बोला भी कि जुडिशियल सर्वेंट, तो ये कहा कि यस आई ऑर्डर यू, तो चुपचाप बैठ गए। क्या करेंगे? कोई भी अच्छा आदमी क्या करेगा जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। और ये बात चलता कोई भी आदमी ये बात ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगी जो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग वहां कर रहे थे, सीजीआई को गालियां दे रहे थे और अभद्र टिप्पणी करते हुए कागज उछाल रहे थे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, अभी अपडेट आने वाली है इस मामले में, आगे बताते रहेंगे। नमस्कार।